मेरी कौम बहुत संजीदगी के साथ सोचने और समझने का वक्त आ गया है। ज्यादा तर हम लोग जो हैं बातों को आह और वाह में उड़ा जाते हैं। गौर करने की बात यह है कि हमारे इन्हीं मदारिस को बंद करने की मुकम्मल तैयारियां हो रही हैं। कोर्ट के अंदर 2-2, 2.5 घंटे इस चीज पे बहस चल रही है कि मदारिस ये गैर कानूनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपने मदारिस के साथ खड़े रहें। अगर ये बंद हो गए तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर मदारिस बंद हो गए तो हमारे बच्चों को कोई कलमा सिखाने वाला नसीब नहीं होगा। आज जो हम ये सोचते हैं ना कामयाबी का मयार क्या है, बच्चों को 5 साल में मुंबई लेके चले जाओ, 22 साल की उम्र में लौट के आएगा सेठ बन जाएगा, 20 साल में जाएगा 40 साल में जमींदार बन के पलटेगा। याद रखिएगा ये कोई कामयाबी का मयार नहीं है। आप 10 माला बिल्डिंग बना लें, आप कहें कामयाब हैं, मैं कहूंगा नहीं ये कामयाब नहीं है। 20 साल कोई मुंबई महाराष्ट्र पुणे जाकर के लौट करके आए, शानदार बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, वीआईपी कपड़े पहन करके आए, आप कहें ये कामयाब होके आया है, मैं कहूंगा ये भी कामयाब होके नहीं आया है। फिर पूछे कामयाबी का मयार क्या है? सबसे बड़ा कामयाब वो है जिसने दुनिया से जाने से पहले अपनी आखिरत का इंतजाम कर रखा है। सबसे बड़ा कामयाब वो है जिसने दुनिया से जाने से पहले आखिरत का इंतजाम कर रखा है। सुनो, आपने कई बार सुना होगा, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आखिरत की तैयारियां कीजिए। तालीम से बहुत दूर हम होते जा रहे हैं। हम तालीम से इतनी दूर हैं कि हमारी कौम को इतिहास पढ़ाया जाता है और हमारी कौम के अंदर जो हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा आए उनकी जिंदगी के बारे में अल्लाह के वलियों की झूठी हिस्ट्री करके पढ़ाई जाती है। मुझे हैरत होती है, हमारी कौम का एक बच्चा कहता है औरंगजेब आलमगीर बहुत बड़ा दज्जाल था, बहुत बड़ा जालिम था। मैं कहता हूं अपनी नस्लों को सही रास्ता दिखाओ, इन्हें तालीम से आरास्ता करो, ये किसी के कहने के पीछे ना पड़े, बल्कि इनको इतना सजा दो, अगर कोई झूठी तालीम सुनाए इनको आकर के अपनी नॉलेज दे तो ये उनको बता दें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम मोहम्मद के गुलाम है। तुम जितना कॉलेजों में सिखाते हो उतना माँ बाप हमें गोदी में सिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। समझ रहे मेरी बात? लेकिन वो ही बच्चे कामयाब होंगे जिनके माँ बाप कामयाब होंगे। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बच्चे वही कामयाब होंगे जिनके माँ बाप कामयाब हैं। जब बाप को ये नहीं पता कि ये काला अक्षर भैंस बराबर है तो उसे ये क्या पता बच्चा क्या पढ़ के आया। और हमारी कौम हाई स्कूल कराने के बाद सोचती है हमने बहुत पढ़ा लिया, उसके बाद दुकान करा देते। क्या पढ़ा बेटे ने? मैट्रिक पास, बहुत पढ़ा लिया। नादान, अभी तो कामयाबी की पहली पैरी तक नहीं पहुंचा। हम तालीम में सबसे पीछे, और फिर हमारी कौम खड़े होकर कहती है नहीं, देश की आजादी में फला का योगदान है, फला का योगदान है। मैं कहता हूं मदरसे बंद करने से पहले ये सोच लेना, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जिन्होंने सबसे पहले कदम बढ़ाया था वो किसी अमेरिका या लंदन फिराज की तालीम याफ्ता न की, इन्हीं मदरसों की गोश से निकलने वाले शहजादे थे। फजल खैराबादी कौन? मदरसे का बेटा है। किफायत अली काफी कौन? मदरसे का बेटा है। पढ़ो ना, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में सरे फहरिस्त मदरसे के लालों का काम है। और हमारी कौम अपनी तालीम से, अपनी हिस्ट्री से बेखबर है। जिसके जो मन में आता बोल दिया जाता है, जो चाहता लिख देता। पढ़ें और आगे बढ़ें। तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं है तो दौलत वहां काम नहीं आती जहां कलम काम करता है। ये याद रखिएगा, जहां कलम काम करता है वहां पैसा काम, वहां पैसा काम जोर से, वहां पैसा काम नहीं करता। और ये जो कहते मदरस मुसलमानों को आगे जगह नहीं मिलती, मैं कहता हूं झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। किसी मर्ज का इलाज बन के दिखाओ, मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। जब तू खुद से प्राण की गोली न बन सका तो तेरे पास आएगा कौन? बन किसी कैंसर का इलाज, बन किसी ब्रेन ट्यूमर का इलाज,
बंद किसी ब्रेन हैमरेज का इलाज बड़े बड़े तेरी चौखट पे खड़े होंगे, इसलिए कि जब जरूरत पड़ती है फिर साथ नहीं देखी जाती है, बरादरी नहीं देखी जाती है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लॉकडाउन लगा, मसाला खाने वाले, बीड़ी पीने वाले जब परेशान होते थे, एक दुकान कोई खुलती थी फिर साथ नहीं देखी जाती थी, बरादरी नहीं देखी जाती थी, लोग दौड़ के जाते थे, एक हाथ डालते थे, जो चीज 5 की थी वो 50 में खरीद रहे थे। मैंने कहा देख तो सही यार, ये देवबंदी की दुकान है, ये गैर मुस्लिम की दुकान है, गैर मुस्लिमों से कहो ये कलमा पढ़ने वालों की दुकान है। उन्होंने कहा आज धर्म नहीं देखना है, मजहब नहीं देखना है, जरूरत देखनी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी मर्ज का इलाज बनो, बिना साथ देखे तुम्हें कुर्सी अता कर दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पढ़ो और किसी मर्ज का इलाज बनो। लेकिन उस कौम से क्या बात की जाए जो कव्वाली में आए तो फिर लाखों की गड्डियों में आग लगा दे। बुरा ना मानिएगा, एक ही इश्तिहार में हद तो तब हो जाती है फैजी भाई, हद तब हो जाती है जब एक ही इश्तिहार में खतीबों के नाम भी होते हैं और नीचे को अगले दिन नचनियों के नाम भी होते हैं। आप सिखाएंगे दीन उलमा को या उलमा से सीखेंगे दीन? आप नजला हो जाए तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप खाना नहीं खाते, और जब दीन में बीमारी लग जाए तो मौलवी के बगैर कैसे जी लेते? दिमाग से फैसला करो, दीन की हमें जरूरत है, दीन को हमारी जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा इतराएंगे खुदा खत्म करके नई कौम खड़ी करेगा, हम अगर ज्यादा इतराएंगे हमारे निशान तक मिटा दिए जाएंगे। और इस्लाम की तारीख रखी है, अल्लामा रियाज साहब तारीख रखी है इस्लाम की, खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था, है आया यूरिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर वो चाहता है तो मिटाने वालों को दीन की हिफाजत के लिए चुन लेता है, जो खत्म करने आते हैं वही बका का झंडा लेके खड़े हो जाया। तुम्हें जिंदा रहना है तो कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कम से कम कुछ तो करो।